इस समय बिटकॉइन इस चार्ट पर कुछ ऐसा करके दिखा रहा है जो आज तक बिटकॉइन ने अपनी हिस्ट्री में नहीं किया, और हो सकता है कि इस नए स्विंग लो से ही हमें एक अप ट्रेंड मिल जाए और एक ट्रेंड रिवर्सल मिल जाए, और इसी बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। आज की एनालिसिस थोड़ी ज्यादा लॉन्गर टर्म पर फोकस्ड होगी, ज्यादा शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाकर कुछ महीनों कुछ सालों बाद बिटकॉइन कहां पहुंच सकता है। थोड़ी लॉन्ग टर्म एनालिसिस होगी आज। तो जब इसके बाद मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं थोड़ी बहुत, तो फिर वो अब भी बुलिश नहीं है। तो ये मत सोच के चलिएगा कि लॉन्ग टर्म बुलिश है तो शॉर्ट टर्म भी बुलिश है। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन अभी काफी खराब हालत में है। और ये देखिए, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सिंगल डिजिट रीडिंग है या फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर 8 की रीडिंग मिल रही है हमें। ये शायद आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर ये शायद मैंने तो ये लोएस्ट रीडिंग देखी है 8 की। मतलब आज तक बिटकॉइन मार्केट में इससे ज्यादा डर, इससे ज्यादा फियर मैंने नहीं देखा है। और ये एक अच्छा साइन होता है, जैसा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब मार्केट इतनी ज्यादा डरी होती है तो वो हो सकता है कि एक तरह से मार्केट की बॉटम हो चुकी हो और इससे ज्यादा डर मार्केट में नहीं आएगा, और हो सकता है कि चीजें अब बिटकॉइन के लिए थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाए। मैं आप लोगों को आज वो पैटर्न्स दिखाना चाहता हूँ जो बिटकॉइन बनाता है अपना ट्रेंड रिवर्सल करने से पहले। और मेनली मैं आज फॉलिंग वेज पैटर्न्स की बात करने वाला हूं जो बहुत ही कॉमन है बिटकॉइन के चार्ट पर। एक तो ये वाला पैटर्न है, ये मैं आपको पहले भी नोट करके दिखा चुका हूं कि ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट रह चुका है बिटकॉइन की हिस्ट्री में। ये देखिए, इसके बाद जब बिटकॉइन पहली बार $30,000 पर फिर से नीचे गिरा था, जो डाउन ट्रेंड के बाद हुआ था अपने ऑल टाइम हाई सेट करने के बाद, यहाँ पर भी एक फॉलिंग वेज जैसा ही पैटर्न था। तो ये तो दो पैटर्न है जो बिटकॉइन ने पिछले 2020 से लेकर 2021 के बीच में किए थे। इससे पहले के भी जो बिटकॉइन ने पहला फॉलिंग वेज पैटर्न आज तक बनाया था वो भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो फिर जरूर वीडियो देखते रहिए, आपके काफी काम आने वाली है एनालिसिस। अब इस फॉलिंग वेज पैटर्न का यही मतलब है कि पहले मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी, फिर थोड़ी देर के लिए उल्टी दिशा में जाने लगी, थोड़ी देर के लिए करेक्ट हो रही थी मार्केट, और फिर से इसे अचानक से एक एक्सप्लोजन मिल गया और वो मूव बहुत ही बढ़िया था जिसने बिटकॉइन को अपने पहले ऑल टाइम हाई पर लेकर चला गया। और एक ही मूव में, एक ही लेग में बिटकॉइन 29,000 के लो से 58,000 के हाई तक चला गया था, और उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया जो था $64,800 पर। और वो भी इसी मार्केट के मूव के अंदर हुआ था। बस उसके 1-2 महीने बाद हमें ऑल टाइम हाई देखने मिला था, जिसके बाद हमें बड़ा सा क्रैश देखने मिला था, जहां पर हमारी अगली फॉलिंग वेज पैटर्न बनी थी। और अगली बार जब हमने ये पैटर्न बनाया उसमें से भी ब्रेकआउट करने के बाद हमें इसी तरह का एक बड़ा सा मूव मिला, और उसके बाद बिटकॉइन फिर से उन्हीं लेवल्स पर पहुंच गया, बल्कि उससे भी थोड़ा ऊपर, और नई ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने सेट कर दी थी $69,000-70,000 के बीच में। और ये चीज इतनी ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए मेरे लिए क्योंकि ये चीज बिटकॉइन फिर से कर रहा है। बिटकॉइन फिर से इसी तरह के एक पैटर्न में है, और ये वाला फॉलिंग वेज पैटर्न जो है ये और भी बड़े टाइम फ्रेम पर है। अब मुझे ये नहीं पता मैं इसको कितना ज्यादा क्रेडिट देने वाला हूँ, कितना ज्यादा इसे मैं मानने वाला हूँ, क्योंकि अब ये थोड़ा सा रीच ही लग रहा है मुझे कि ये अच्छे से पैटर्न बना नहीं है। आप इसे मानना चाहे तो मान सकते हैं, पर फिर भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं है ये फॉलिंग वेज। पर ये बहुत ही बड़ा पैटर्न है, और ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, ये आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कितने भी साइजेस के मिल सकते हैं। तो फिर इसलिए पैटर्न लेजिट तो हो सकता है, और बिटकॉइन ऐसा पहले भी कर चुका है। ये देखिए, पहले बिटकॉइन ने छोटा फॉलिंग वेज बनाया, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और उसके बाद ये वाला और भी बड़ा फॉलिंग वेज पैटर्न। तो बिटकॉइन ऐसे अपने पैटर्न्स के साइज आगे जाते जाते टाइम में इंक्रीज करता रहता है। और इसका उल्टा भी हमें मार्केट में देखने मिलता है कि पहले एक बड़ा पैटर्न बनाओ, फिर छोटा, और फिर उससे भी छोटा। मैं आपको अब थोड़ा सा जूम आउट करके थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ चार्ट पर, यही चीज और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो 2017-18 में जब मार्केट का हमें क्रैश देखने मिला था $20,000 का हाई हिट करने के बाद, तो यहाँ पर ये पैटर्न में था बिटकॉइन, जहाँ ये अपना लो हिट किया, फिर ऊपर गया, फिर वापस उसी लो पे आया, फिर थोड़ा कम ऊपर गया, फिर वापस उसी लेवल पर आया और थोड़ा कम ऊपर गया, और ये जो इसका हाई थे वो कम होते गए, और ये एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया था। और इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो ये मिनी पैटर्न्स बन रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर उस अगली बार उससे कम ऊपर जा रहा है, फिर अगली बार उससे और कम ऊपर जा रहा है, और लास्ट तक जाके तो ये सिर्फ एक सीधी लाइन है। यहाँ पर आप पीक्स ये जो है ये आप देख भी नहीं पा रहे हैं। तो यही चीज अब भी हमें देखने मिल रही है कि पहले हमें एक छोटा पैटर्न देखने मिला, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। यहाँ पे इसका उल्टा हुआ था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो बिटकॉइन हमें दिखा रहा है कि इसने पहले भी हमें करके दिखाया हुआ है, पैटर्न्स रिपीट करता है, पर कम साइजेस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये चीज जब बिटकॉइन हमें पहले दिखा चुका है तो हमें ये चीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और अभी मैं मानता हूं कि ये जो बड़ा वाला पैटर्न है अभी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, पर फिर भी इसी मार्केट साइकिल के अंदर बिटकॉइन पहले ही ये चीज 2 बार कर चुका है, इसलिए मैं इसे इग्नोर नहीं करना चाहता। और ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि बिटकॉइन को अपने पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट करना बहुत पसंद है। हमें ऐसी चीजें मार्केट में पहले भी काफी बार देखने मिल चुकी है कि बिटकॉइन अपने पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। अभी आगे थोड़ी और एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को इस फॉलिंग वेज पैटर्न के टारगेट्स दिखाना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में अगर ये फॉलिंग वेज पैटर्न सही है तो फिर इसके टारगेट्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं। और इस तरह के पैटर्न यूजुअली जो हम सोच रहे होते हैं टारगेट हमारे दिमाग में होते हैं उससे ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर देते हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी किस तरह से हम इसके मूव्स मेजर करते हैं, तो फिर आपको बस इस वेज के स्टार्टिंग पॉइंट पर इसकी हाइट मेजर करनी है और उसे इसके ब्रेकआउट पॉइंट पर एक्सट्रापोलेट कर देना, और आप देख सकते हैं कि यही हमारा टारगेट होता। पहले वो एक 25% का मूव होना चाहिए था, 25% का हो गया, पर उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस काफी ऊपर चला गया, और उसी एक लेग के अंदर बिटकॉइन ऑलमोस्ट 80% से ऊपर चला गया था। और यहाँ पर फिर यही होता है कि अगर आप छोटे मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ पर इस पैटर्न में से जब हमें ब्रेकआउट देखने मिलते हैं तो वो काफी एक्सप्लोसिव होते हैं और काफी बढ़िया तरीके से
आउट परफॉर्म कर देते हैं। और ये दूसरे मूव पर भी अगर आप इसी तरह से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो वो बिटकॉइन के प्राइस को ले जाता $45,000 के आसपास, जो होता 37% का एक मूव। पर 45 की जगह जो पहली लेग थी वो 53 तक चली गई और उसके बाद जो दूसरी लेग थी वो बिटकॉइन के प्राइस को अपने नए ऑल टाइम हाई पर मतलब $69,000 पर ले गया था। तो ये चीज इसे और ज्यादा एक्साइटिंग बना देती है कि जो टारगेट हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये फॉलोइंग वेज पैटर्न सही तरीके से परफॉर्म करता है तो फिर हमारे टारगेट जो है उसके आसपास भी नहीं होंगे, इसे और भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर देगा। तो इसे अगर आप यहाँ पर मेजर करें तो आप देख सकते हैं कि ये 89% दिखा रहा है हमें। तो फिर अगर हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो 89% यहाँ से वैसे ही काफी बड़ा प्राइस टारगेट हो जाएगा। और 89 भी छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ 80% मानूंगा आपके लिए। 80% भी अगर हम मेजर करें तो ये बिटकॉइन के प्राइस को ले जाएगा $70,000 पर, जो कि अपने नए ऑल टाइम हाई होगा। इसके लिए 69,000 था हमारा पिछला ऑल टाइम हाई, तो ये उससे $1,000 ऊपर होगा। और जब फिर आप ये चीज सोचते हैं कि इस तरह के पैटर्न्स में से जब हमें ब्रेकआउट देखने मिलते हैं तो फिर ये जो हमारे टारगेट होते हैं उससे 2 या 3 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तब तो आप प्राइस टारगेट्स भूल ही जाइए, बहुत ही ऊपर चला जाएगा बिटकॉइन का प्राइस अगर ये सही तरीके से परफॉर्म करता है हमारा फॉलोइंग वेज पैटर्न। तो पर मैं फिर से आपको अभी करंट प्राइस एक्शन पर ले आता हूं। मैं फिर से आपको रियलिस्टिक चीजें बता देता हूं कि ये चीज अभी काफी दूर है, लॉन्ग टर्म की बातें हैं ये। लॉन्ग टर्म में आपको पता ही है, मैं वैसे ही बिटकॉइन में बहुत विश्वास करता हूं। मुझे पता है बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई तोड़ के कभी ना कभी कुछ सालों बाद $1,00,000 के भी ऊपर चला जाएगा। इस पूरे मार्केट में जब बिटकॉइन 10,000 पर था, 20,000 पर था, 30,000 पर था, 60 पर भी पहुंच गया, अब भी गिरने के बाद भी अब भी मेरा आउटलुक लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन पर बुलिश ही है और बुलिश ही रहेगा। पर शॉर्ट टर्म में जैसा मैं कह रहा हूं, अभी शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के लिए इतनी अच्छी हालत में नहीं है ये, और प्राइस एक्शन हमारा इतना अच्छा नहीं। और ये तो होता ही है, अगर आपको इतना ज्यादा विश्वास है कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में इतना ऊपर चला जाएगा तो फिर ये इतनी आसान रोड नहीं होगी, आपको दिक्कतें सहनी पड़ेगी, मुश्किलें होंगी। और ये शॉर्ट टर्म में आपको इस तरह की मुश्किलें देखने मिलेगी कि प्राइस इसका आधा हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, आधे से भी कम हो चुका है। और फिर भी हमें मतलब अब भी मैं लॉन्ग टर्म में तो अभी विश्वास करता हूं, पर ये दिक्कतें तो शॉर्ट टर्म में होने ही वाली है। और वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहां पर मैं ट्रेड करता हूं तो आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट का लिंक मैंने आपको साइन अप के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने पर उसके बेसिस पर आप कितने पैसे डिपॉजिट करेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ फ्री के पैसे मिलेंगे, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और उन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अब बायबिट का इंडिया में इस्तेमाल करने के लिए आपको एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। पर वैसे बायबिट बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, बहुत सालों से मैं यूज करता आ रहा हूँ, बहुत ही सेफ एक्सचेंज है। इसे मेरी लिंक का इस्तेमाल करके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पर अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो बिटकॉइन ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार किया या पहली बार कर रहा है। मैं आपको इसके लिए थोड़ा जूम आउट करके वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कितनी सारी लगातार वीकली कैंडल्स हमें ऐसे देखने मिली है जो लाल है, जो बेरिश कैंडल्स हैं, मतलब वो कैंडल्स जिनका क्लोजिंग प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे रहा है पूरे हफ्ते में। इसे अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसे अपना ये टूल का इस्तेमाल करके भी मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 7 नहीं, इसे मैं अच्छे से फिर से काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैंडल्स हैं यहाँ पर। 8 लगातार बेरिश कैंडल्स, लाल कैंडल्स। ऐसा मुझे आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखने मिला, इतना ज्यादा बेरिश एक्शन। और अभी ये हफ्ता तो चल ही रहा है, अभी यहाँ इस हफ्ते में 3 4 5 दिन और बचे हुए हैं। पर अगर ये कैंडल भी इसी तरह से इसका क्लोजिंग प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे रहता है, अगर ये भी बेरिश क्लोज करती है, अगर ये रेड क्लोज करती है, मतलब इस चार्ट के हिसाब से अगर ये ऑरेंज क्लोज करती है, तो ये पहली बार होगा बिटकॉइन की हिस्ट्री में कि बिटकॉइन ने 8 लगातार कैंडल्स ऐसी प्रिंट की है जो लाल है, जो बेरिश है। और जब आप ऐसा सोचने जाएं कि ये वाला सेल ऑफ, ये वाला डाउन ट्रेंड कितना खतरनाक, कितना बुरा रहा है बिटकॉइन के लिए, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के जब आप मैट्रिक्स मेजर करते हैं कि 8 लगातार वीकली कैंडल्स नीचे जा रही है, ऐसी चीज जो बिटकॉइन की हिस्ट्री में 10 15 साल 12 साल की बिटकॉइन की हिस्ट्री में इसने आज तक ऐसा नहीं किया, 8 हफ्तों तक लगातार नीचे ट्रेड नहीं किया। कितने भी बड़े डाउन ट्रेंड हमें पहले देखने मिला हो, इतना ज्यादा बेरिश एक्शन हमें आज तक नहीं देखने मिला। तब आप ये अगर चीज इस पर्सपेक्टिव में सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड कितना खराब है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि डंप रुक जाएगा या डंप फिर से कंटिन्यू होता रहेगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ट पर हमें ऐसा कभी पहले देखने नहीं मिला है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि बिटकॉइन ने आज तक इतने ज्यादा दिनों तक लगातार नीचे की तरफ ट्रेड नहीं किया, ये बात नहीं है। इससे लंबे डाउन ट्रेंड्स भी हमें देखने मिल चुके हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको लेकर जाऊँ तो ये देखिए बिटकॉइन ने 413 दिनों तक लगातार नीचे की तरफ ट्रेड किया है, पर यहाँ पर भी हमें इस तरह का कोई एक्शन नहीं देखने मिला जहां पर लगातार 8 कैंडल्स थी जो बेरिश प्रिंट हुई हैं वीकली। और इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी अगर मैं ढूंढने जाऊं कि लगातार बेरिश कैंडल्स, वीकली कैंडल्स कहां पर प्रिंट हुई थी, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 लाल कैंडल्स प्रिंट हुई थी, 8 यहां पर भी नहीं हुई थी। तो लगातार 8 हफ्तों का बेरिश प्राइस एक्शन हमें इतने बड़े 413 दिन के डाउन ट्रेंड के अंदर भी नहीं देखने मिला था। और वहां पर 6 हफ्ते के बेरिश एक्शन के बाद जो हमें रिएक्शन रैली, जो हमें करेक्शन आप माने, वो जो हमें देखने मिली थी, उस हफ्ते के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 59-60% से ऊपर चला गया था एक हफ्ते के अंदर। ये उसकी करेक्शन रैली थी। तो एक तरह से काफी बड़ा मूव था जिसने बिटकॉइन को एक, मतलब इसकी करेक्शन भी बहुत ही बड़ी थी, जो लोगों के दिमाग में मतलब
मतलब इसने इतना ज्यादा बेरिश एक्शन नहीं डाला होगा, लोगों को इस डंप के बाद भी इस 60% के मूव ने विश्वास दिला दिया होगा कि बिटकॉइन अब भी काफी बढ़िया एसेट है और अब भी ये काफी ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको फिर से अपने करंट प्राइस एक्शन पर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक खाली चार्ट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर आपको कोई ड्राइंग्स ना दिखे, तो फिर हाँ ये वाला चार्ट सही रहेगा। यहाँ पर हमें कोई और लाइन्स या फिर कोई ड्राइंग नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर इस चार्ट पर भी हमें पहले की तरह जैसे वहाँ हमें 60% का करेक्शन रैली देखने मिला था, यहाँ पर हमें कोई ऐसा इतना बड़ा करेक्शन रैली नहीं देखने मिला है। यहाँ पर 23% का सबसे बड़ा मूव हमें देखने मिला था जो थोड़ी सी करेक्शन हुई थी, और मेरे हिसाब से ये इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है, ये इनफ नहीं है हमें ये बताने के लिए कि बिटकॉइन का प्राइस मतलब रिकवर करके अभी से ही ऊपर जाना शुरू कर सकता है। इतनी अच्छी करेक्शन हमें अब तक नहीं देखने मिली है। और वैसे मुझे अब भी लगता है कि 8 लगातार वीकली कैंडल्स बिटकॉइन नहीं क्लोज करेगा। मुझे लगता है कि ये हफ्ता रिकवर होके थोड़ा ऊपर चला जाएगा। 8 हफ्ते बहुत ही ज्यादा हो जाएगा लगातार रेड क्लोज करना, और मेरे हिसाब से आज तक ये पहले कभी हुआ भी नहीं है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और 8 हफ्ते लगातार, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि इतना होने वाला है, क्योंकि अगर आप फियर एंड ग्रेड इंडेक्स को भी फिर से देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा डरी हुई है और 8 की रीडिंग हमें यहाँ मिल रही है। और इसका यही मतलब होता है कि जितना बुरा मार्केट में होना था उतना हो चुका है, और हो सकता है अब हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेक्शन देखने मिले, क्योंकि इतनी ज्यादा डरी हुई जब मार्केट होती है तब मार्केट में हमें ऊपर की तरफ थोड़े से मूव देखने मिलते हैं यूजुअली। और इस तरह के साइंस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी थोड़ा रूम है, थोड़ी जगह है वापस से थोड़ा ऊपर जाने के लिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेंड करने के लिए और एक अच्छी करेक्शन रैली बनाने के लिए। अब बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है और मार्केट इतनी ज्यादा डरी हुई है कि मुझे लगता है कि लोग अब अपनी शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकलने लगेंगे। लोगों को लगेगा कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकती मार्केट नीचे, ये पहले ही हमें बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने मिल चुका है। लोग शायद बिटकॉइन खरीदना शुरू करेंगे, शायद थोड़े और लॉन्ग्स लेना शुरू करेंगे और प्राइस को थोड़ा सा ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे, जो हमें एक अच्छी करेक्शन रैली दे सकती है। और इस करेक्शन रैली के बाद फिर हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस फिर से और नीचे ड्रॉप कर जाए। इसकी भी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है ना ड्रॉप करे, हो सकता है बिटकॉइन रिकवर कर जाए। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक नए स्विंग लो से पूरी मार्केट रिकवरी हो जाए और हमें ट्रेंड रिवर्सल मिल जाए, पर हो सकता है ऐसा हो जाए। और इस मार्केट में, वैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, हमें एक्साइटमेंट जो है बहुत ही जल्दी रिटर्न होते हुए दिख जाती है। अगर हमने बिटकॉइन ने कुछ की रेजिस्टेंस एरियाज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, उन्हें तोड़ के अगर बिटकॉइन ऊपर निकल गया तो फिर मार्केट में लोग भागे आते हैं, फोमो हो जाता है लोगों को और वो मार्केट में बहुत जल्दी कूद जाते हैं, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये चीज जो है, ये एक्साइटमेंट जो है, ये प्राइस को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर पुश करने में मदद कर सकती है। और मुझे लगता है कि अगर हमें इस तरह का एक पुश मिला और अगर बिटकॉइन का प्राइस $47,000 जो हमारा पिछला वाला स्विंग हाई था, इसके ऊपर अगर बिटकॉइन का प्राइस निकल जाता है तो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी मार्केट में कि वो इनफ होगा बिटकॉइन को और ऊपर पुश करने के लिए। और हो सकता है कि यहीं से फिर हमारा नया अप ट्रेंड शुरू हो जाए। और अगर बिटकॉइन $47,000 के ऊपर निकल जाता है तब तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बिटकॉइन यहीं से $20,000 और ऊपर चला जाए और अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दे, क्योंकि हमें बस इतना सा पुश चाहिए, हमें बस $47,000 के ऊपर चाहिए और उसके बाद मुझे लगता है एक्साइटमेंट कैरी कर जाएगी मार्केट को और ऊपर। पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया $30,000 से $35,000 के बीच में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये लेवल्स क्लियर हो जाते हैं तो बिटकॉइन एक्साइटमेंट की वजह से ऊपर जा सकती है, पर इन लेवल्स को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा बिटकॉइन के लिए। और इसी वजह से ये चीज अब भी काफी दूर है। मैं सिर्फ आपको आगे जाके क्या हो सकता है ये बता रहा हूँ, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बिटकॉइन के लिए। वैसे भी ये जो रेजिस्टेंस रेंज है, ये बिटकॉइन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग, मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। पर अगर बिटकॉइन इस लेवल को क्लियर कर जाता है, इस रेजिस्टेंस एरिया को क्लियर कर जाता है, तो मेरे हिसाब से हमें अगर इस तरह की रिएक्शन रैली मिल जाती है यहाँ से बाउंस होकर, जो बिटकॉइन को इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर पुश कर जाती है, मुझे लगता है कि मार्केट में इतनी एक्साइटमेंट होगी कि लोगों में इतना फोमो आ जाएगा कि लोग वैसे ही प्राइस को पुश कर जाएंगे काफी ऊपर फिर उसके बाद। पर अब मैं फिर से आप लोगों को शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब भी ये चीजें बहुत दूर है, मार्केट अब भी काफी बेरिश लग रही है और इन रेजिस्टेंस एरियाज को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और इस समय भी मार्केट हमें बहुत ज्यादा वीकनेस दिखा रही है और यहाँ मार्केट बिल्कुल भी ऊपर नहीं निकल पा रही। यहाँ पे मार्केट एक तरह से शॉर्ट टर्म में तो ये थोड़ा बहुत एक हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न है और वो भी वहीं हो रहा है जहां पर बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल इस इचिमोकू क्लाउड की तरफ अप्रोच कर रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये इचिमोकू क्लाउड है, एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर बिटकॉइन इसे अप्रोच करना शुरू कर देगा और आप देख सकते हैं ऐसा हो गया। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और मैं इस पैरेलल चैनल की भी बात कर रहा था कि बिटकॉइन इन दोनों ट्रेंड लाइंस को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और मैं कह रहा था कि हो सकता है कि अपने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की तरफ रैली करे और वहां से हमें एक रिजेक्शन देखने मिले। और अब भी हमें मार्केट में ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है, पर अभी तक हमें ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को हम टेस्ट भी नहीं कर पाए, रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी अब रिस्पेक्ट ना हो और बिटकॉइन का प्राइस और नीचे डंप होना शुरू हो जाए। और वैसे आपको ये भी याद रखना है कि एक डाउन ट्रेंड है, तो फिर यहाँ पर ज्यादा चांस यही है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा। अब मैं यहाँ पर आपसे लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कि अभी आपको पता ही है हम शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में तो एक काफी बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, तो फिर एक डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ब्रेकआउट ज्यादातर नीचे की तरफ ही देखने मिलेंगे। लोग ऐसे एनालिसिस सुन के काफी गुस्सा हो जाते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा, पर ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है। एक डाउन ट्रेंड के अंदर आपके ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि प्राइस अपना पुराना
जो ट्रेंड है वही कंटिन्यू करता रहता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस चार्ट पर। इस पैटर्न के अंदर भी, ये पैटर्न भी काफी बेरिश है, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और ये बिल्कुल काफी तगड़ी रेजिस्टेंस की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये पिक्चर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मुझे। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो हमें बाउंस देखने मिला था वो काफी स्टीप था, काफी बढ़िया रिएक्शन था, पर उसके बाद से ये जो स्टीपनेस है ये कम होती जा रही है और बिटकॉइन का प्राइस इतनी तेजी से अब ऊपर नहीं बढ़ रहा है इस कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर जितना ये पहले बाउंस के समय बढ़ा था। और इसका यही मतलब है कि मार्केट में जो बुलिश एनर्जी थी उस समय वो कम हो चुकी है। मैं आपको RSI भी दिखाना चाहता हूँ, मुझे लगता है RSI भी हमें इस समय यही चीज दिखा रहा होगा। यहाँ पर ये तो 1 घंटे वाला चार्ट था, पर मैं आपको यहाँ 4 घंटे वाले चार्ट पर RSI दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ ये और भी ज़्यादा अच्छे से डिपेक्ट करके दिखाएगा हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमें ये बाउंस देखने मिला था तब हमें एक स्ट्रेंथ में पिकअप देखने मिला था उसी समय। ये वैसे RSI इतना बुरा नहीं जैसा मुझे लग रहा था, अभी ठीक ही है। यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होल्ड करके रखी हुई है मार्केट में, पर ये इतना ज़्यादा बुलिश भी नहीं है जितना होना चाहिए था, हमें यहाँ पर मिलना चाहिए था। उतना ज़्यादा हमें बुलिश एनर्जी दिख नहीं रही है, RSI भी हमें यही बता रहा है। और यहाँ पर RSI भी जो है हमें ज़्यादा कुछ बुलिश नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी में ही है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेरिश ही लग रहा है मुझे चार्ट। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ऊपर जाने ही वाला है। तो फिर मैं अभी शॉर्ट टर्म में यही चीज़ें ढूंढ रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में हमें ये साइंस कब मिलेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा और फिर वो जो मूव होगा वो कब जाके ट्रांजिशन करेगा लॉन्ग टर्म में। इसी के मैं यही साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस तरह के इंडिकेटर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह के साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें बताए कि जो ये 30 से 35 हज़ार वाली रेंज है इसे बिटकॉइन किस तरह से और कब तक क्लियर कर सकता है। क्या बिटकॉइन में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये लेवल्स क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि उन लेवल्स पर ही हमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाली है। पर अभी के लिए शॉर्ट टर्म में तो मुझे इस तरह के कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं। पर इस चार्ट पर अभी बिटकॉइन पर तो मैं वैसे भी इतने ज्यादा कोई ट्रेड्स लेने की सोच नहीं रहा हूँ। थोड़े ऑल्ट कॉइन्स पर कुछ ट्रेड्स है जो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मौके हो सकते हैं और इनके बारे में सारी जानकारी VIP मेंबर्स को मिल रही है और मिलती रहेंगी। पर बिटकॉइन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट पर ये जो 4 घंटे वाला EMA रिबन है ये भी बिटकॉइन को इस समय काफी रेजिस्टेंस दे रहा है। ये मोमेंटम खिलाफ है बिटकॉइन के और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो रेंज है जहां पर बिटकॉइन इस समय फंसा हुआ है, बिटकॉइन को इस रेंज में से निकलना होगा, तब जाके हम आगे देख सकते हैं कि बिटकॉइन में इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं कि ये काफी ऊपर पुश कर सकता है। और हमें यहाँ पर अगर एक ब्रेकआउट देखने मिल जाता है ऊपर की तरफ तो फिर वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और हालांकि मेरी एनालिसिस यही कह रही है कि बिटकॉइन नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा, पर इस शॉर्ट टर्म एनालिसिस में हमेशा लिमिट्स होती है। शॉर्ट टर्म एनालिसिस को ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है और कभी कभी आपको ये पर्सपेक्टिव जो है अपना एनालिसिस का ये स्विच करके आपको अलग तरीके से देखना होता है। और यहाँ अगर आप जूम आउट करके देखें डेली चार्ट पर तो ये जो प्राइस एक्शन हमें यहाँ देखने मिल रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ये ना कोई पैटर्न है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन ज्यादा देर तक इस तरह के एक अजीब से पैटर्न में रहने वाला है। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो देखने जरूर मिलेगा बहुत ही जल्द। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जैसा मैंने कहा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हमें यही चीज बता रहा है कि मार्केट काफी जल्द शायद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकती है। तो यहाँ पर इस चार्ट पर अभी तो कुछ इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, पर हमें फैक्ट्स याद रखने हैं कि बिटकॉइन ने आज तक इतने लंबे टाइम के लिए कभी भी वीकली चार्ट पर 8 डेली कैंडल्स नहीं प्रिंट की है। तो फिर यहाँ पर हमें इस बेरिश एक्शन से ब्रेक जरूर मिलना चाहिए बहुत ही जल्द। और जो मैंने आपको फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाया था, जो बड़ा वाला फॉलिंग वेज पैटर्न था लॉन्ग टर्म का, उसके अंदर भी अभी बिटकॉइन अपने बिल्कुल इसके बॉटम पर है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर है। तो यहाँ से भी हमें बाउंस देखने मिल सकता है। और ये पैटर्न यूजुअली वैसे भी बिटकॉइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं और हमारे करंट मार्केट साइकिल में भी ये पैटर्न पहले 2 बार हो चुके हैं। तो फिर अब भी मुझे लगता है ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस होने वाली है वो मिड से हाई 30,000 वाली रेंज में ही होने वाली है, जहां पर हमारा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है हॉरिजॉन्टल वाला। और जो इस फॉलिंग वेज पैटर्न की रेजिस्टेंस है वो भी बिल्कुल वहीं पर है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही जगह लाइन अप हो रही है, ये मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न सही से काम आ सकता है। और एनालिसिस ऐसे ही की जाती है कि आप अलग अलग पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटीज को देखें और उसके बाद हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचें कि हर एक चीज के होने के क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर एक पॉसिबिलिटी सही में मार्केट में प्ले आउट होगी। और इस तरह के एनालिसिस करने के बाद ही आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट पर ज्यादा फोकस करने का मतलब है। मार्केट को थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, हमें थोड़े रेजिस्टेंस एरियाज कैप्चर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा बोल सकता हूँ। पर लॉन्ग टर्म में तो आपको मेरा पर्सपेक्टिव पता ही है, मुझे लगता है बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को भी कभी ना कभी तोड़ेगा ही। लॉन्ग टर्म में तो मैं काफी बुलिश हूँ बिटकॉइन के ऊपर और पहले से था, हमेशा रहूंगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आपको बायबिट ज्वाइन करना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई जो लिंक है उसको दबाकर अगर आप साइन अप करते हैं आपको कुछ फ्री का पैसा मिल सकता है पैसे डिपॉजिट करने पर, जिससे आप ट्रेड करके प्रॉफिट्स बाहर निकल सकते हैं। और अगर आपको VIP ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा, जहां पर आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, काफी सारा और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको वहां पर देखने मिलता है। तो इसके लिए भी स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक को दबाकर जो स्टेप्स मैंने दिए हुए उन्हें फॉलो करेंगे तो आप VIP ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली